सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जैसा कि आज देख रहे हैं हम, दुनिया का हर देश किस हालत में ज़िंदगी गुजार रहा है। क्यों उनके अंदर इतनी गरीबी, इतनी बेरोज़गारी क्यों हो रही है? जुल्म क्यों कर रहे हैं लोग? बुरे काम क्यों कर रहे हैं? अपराधी क्यों बन रहे हैं? इसका ये कारण है कि पूरी दुनिया का रुपया बनाने की जिम्मेदारी एक अकेले इंग्लैंड ने ले रखी है। आरबीआई। आरबीआई इंग्लैंड का मतलब होता है इबलीस के लिए पूरी दुनिया की लैंड खरीदना, ज़मीन। क्योंकि उसको पूरी दुनिया का बादशाह बनना है। दज्जाल का दज्जाल की हुकूमत कायम करने के लिए इंग्लैंड पूरी दुनिया को तैयार कर रहा है। उसने रुपया बनाने की जिम्मेदारी ले रखी है। पूरी देश उसकी बगैर मर्जी के रुपया नहीं छाप सकते। कोई भी देश अगर रुपया छापता है तो उसका कर्ज होता है इंग्लैंड का। इंग्लैंड उसके बदले में उनसे ज़मीन ख़रीदता है दुनिया के हर देश की। दुनिया के हर देश में इंग्लैंड ने अपने एजेंटों को बिठा रखा है। बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, अडानी अंबानी की तरह कई उद्योगपति हैं दुनिया के हर देश के अंदर। वो अपना नेटवर्क बिछाए हुए हैं। क्योंकि ये दुनिया का नोट जब एक व्यक्ति बनाने लगेगा तो वो पूरी दुनिया को गुलाम बना लेगा। क्योंकि वो पूरी दुनिया का बादशाह है, पूरी दुनिया का मालिक है। सैटेलाइट से वो कंट्रोल करता है। ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी भी चीज़ें हैं वो सबका मालिक बनकर बैठा हुआ है। फर्जी रुपये का हर एक समाज ने विरोध किया था उस दौर में क्रांतिकारी उठे थे। इस फर्जी रुपये की वजह से 8,32,000 क्रांतिकारियों ने बलि दी है इस देश के अंदर, भारत के अंदर। और भारत के जो शिक्षा विभाग है, इसके अंदर पैसे का सिलेबस, पैसे के बारे में पढ़ाया नहीं जाता, रुपये के बारे में। क्योंकि रुपये की जानकारी किसी को देते नहीं है कि रुपया कौन बनाता है, कैसे आता है, इसकी जानकारी कहीं नहीं मिलेगी आपको। भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जो बैंक बनाई गई हैं, ये भारत के अंदर उन इंग्लैंड के भेजे हुए शैतानों की संस्थाएं हैं। ये भारत के हर एक व्यक्ति को गुलाम बनाकर अपना जीने का सिद्धांत बता रही हैं। इंसान उनका गुलाम बन चुका है, 24 घंटे उन्हीं के लिए काम कर रहा है। किसी भी धर्म का पालन नहीं हो रहा इस फर्जी रुपये के कारण। सारे धर्मों को नष्ट कर दिया है। दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन सारे धर्म गुरुओं को उन्होंने गुलाम बना रखा है। वो सारे धर्म गुरु उस फर्जी रुपये को ओरिजिनल रुपया समझते हैं। क्योंकि इन्होंने फर्जी खुदा को अपना खुदा बना लिया। ये ओरिजिनल खुदा की इबादत भी नहीं करते, ओरिजिनल भगवान की इबादत भी नहीं करते। जो सत्य भगवान है, जो महान है, उसका हुक्म हिंदू सनातन धर्म भी नहीं मानता। और इस्लाम का कोई भी मौलवी ओरिजिनल अल्लाह, ओरिजिनल खुदा जिसको कहा गया है, जो अर्श का मालिक है, ज़मीन और आसमान का मालिक है, उसको नहीं मानते। वो भी सिर्फ उसी शैतान को अपना खुदा मानते हैं। क्योंकि जब भी वो फर्जी रुपये को ओरिजिनल रुपया मानते हैं, जिस फर्जी रुपये ने पूरे घरों के अंदर एकता को ख़त्म कर दिया, पूरे परिवारों को ख़त्म कर दिया, हर रिश्ते को चूर चूर कर दिया, फिर भी ये इस रुपये को, शैतान के बनाए हुए रुपये को खुदा समझते हैं। उसका विरोध करेंगे नहीं। कोई भी धर्मगुरु उस फर्जी रुपये का विरोध नहीं करेगा, क्योंकि ये शैतान के एजेंट हैं। फर्जी रुपये का विरोध करने के लिए तो सिर्फ क्रांतिकारी ही लोग खड़े होते हैं। जनता सरकार मोर्चा, नीडर इंडिया के नाम से डॉक्टर देवेंद्र बिलारा जी ने इस फर्जी रुपये का पूरा खेल जनता को बताया। और जो जनता इस फर्जी रुपये के खेल को समझ चुकी है, वो समझ लो उस शैतान से लड़ने के लिए तैयार हो रही है। और जो धर्मगुरु इस रुपये को नहीं समझते, समझ लो कि ये धर्मगुरु किसी भी समाज में बैठे हों, ये धर्मगुरु शैतान को भगवान समझते हैं, शैतान को खुदा समझते हैं। ऐसे धर्मगुरुओं से बचो। ये जनता को मूर्ख बनाने के लिए शैतान ने इनको पाल रखा है। उन शैतानों के गुलाम हैं ये धर्मगुरु। वो हर एक धर्म के अंदर बैठे हुए हैं लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। और मैं इसलिए इन धर्मगुरुओं का विरोध करता हूँ, क्योंकि इन्हों के पास
ग्रंथें और किताबें जो आई हैं इनके अंदर बदलाव करवा दिया इन शैतानों ने। और इन ग्रंथों के अंदर जो लिखा हुआ है इनको ये मानते नहीं, ये पढ़ते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं। लेकिन ग्रंथ कुरान का कहा भी मुसलमान नहीं मानता, गीता का कहा भी सनातन वाला नहीं मानता, ईसाई भी अपने धर्म का पालन नहीं करते। दुनिया के सारे धर्म लोगों को मूर्ख बनाए रखने के लिए ही पालन कर रहे हैं कि लोग जागरूक ना हो और हर एक व्यक्ति शैतान का गुलाम बन जाए। अब ये जो व्यवस्था बनाई जा रही है डिजिटल की तरफ हर एक व्यक्ति को लाया जा रहा है, उसके हर एक डॉक्यूमेंट्स, उसके बाप दादाओं के ज़माने के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, क्योंकि वो मुर्दों को ज़िंदा करेगा। वो आपके दादा परदादाओं की पूरी बाई खाते मांग रहा है, पूरा बायोडाटा मांग रहा है। क्यों मांग रहा है? क्योंकि वो आपको डिजिटल लॉकर में लॉक करने वाला है। हर एक व्यक्ति को RFID चिप लगाने के लिए तैयार किया जा रहा है, हर एक डाटा मांग कर, क्योंकि उसका दुनिया का हर एक चीज़ का डाटा RFID चिप में होगा, जो ब्रेन कंप्यूटर चिप के नाम से शरीर के किसी भी हिस्से में लगा दी जाएगी, या तो सर में या हाथ में। क्यों लगाई जाएगी? कि ये उस शैतान को खुदा समझते हैं और उस शैतान की तारीफ़ करते हैं जिसके बारे में कुरान ने मना किया गया था। ये सिरातल मुस्तकीमा को छोड़ दिया। कुरान में सिरातल मुस्तकीमा राइट हैंड वालों का कहा गया है। राइट हैंड मतलब सीधे हाथ की तरफ जो चलेंगे वो सिरातल मुस्तकीमा को पालेंगे। लेकिन ये किस रास्ते पे चल रहे हैं? आर वर्ल्ड मतलब राइट हैंड। आर वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड को इंग्लैंड ने पूरे वर्ल्ड की लैंड ख़रीद रखी है। हर एक देश के अंदर उसी की हुकूमत चलती है, मतलब उस ज़मीन के ऊपर इंग्लैंड की हुकूमत चलती है। आर वर्ल्ड राइट हैंड बोलते हैं ना जिसको। ये सिरातल मुस्तकीमा को छोड़कर इन्होंने सिरातल मुस्तकीमा आर वर्ल्ड को समझ लिया। जो दुनिया में दिखाया जा रहा है वो काम ये कर रहे हैं, पूरी डिजिटल तैयारी कर रहे हैं, अपने बच्चों को दज्जाल का गुलाम बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। एक साल के बच्चों को ऐसे सजा कर सुबह स्कूल भेजा जाता है। एक डेढ़ साल की बच्चियां मुसलमानों की मैंने देखी मदरसों में और मस्जिद में और स्कूलों में जाते हुए तालीम हासिल करने के लिए। 1 साल 2 साल का बच्चा बैग टांग कर जाता है, जैसे कि इसको खुदा ने मुकम्मल बनाकर नहीं भेजा। जिस खुदा की ये इबादत करते हैं वो खुदा कमज़ोर है। इनको ताकत और प्रोटीन और सोचने समझने की क्षमता स्कूल से मिलेगी, डॉक्टर से मिलेगी। ये उस खुदा की नेमत को झुटलाने वाले हैं। उस भगवान की भेजी हुई अशरफुल मखलूक को अशरफुल मखलूक नहीं समझते। क्यों? कि ये समझते हैं इस बच्चे में अभी कोई अकल नहीं है, कुछ समझ नहीं है, ये मूर्ख बन के पैदा हुआ है। इसको तालीम दिलाएंगे तब ये इंसान बनेगा, वरना ये जानवर बनकर घूमेगा। ये नहीं समझते कि हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद एक उम्मी थे जिन्होंने कोई तालीम हासिल नहीं करी थी, लेकिन अल्लाह जिसको चाहे उसको पूरी दुनिया का नबी बनाकर भेजा। क़यामत तक के लोगों के लिए नबी थे। अब नबी का मतलब ये नहीं समझे, ये समझते हैं कि दरूद पढ़कर हम नबी की हाज़िरी पूरी कर लेंगे, तो हरगिज़ नहीं होगी। नबी का मतलब कि अल्लाह ने आखिरी मतलब दुनिया का आखिरी इंसान जो क़यामत तक पैदा होगा उसको हज़रत मोहम्मद के तरीके वाली ज़िंदगी को इख्तियार करना पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है। नबी का मतलब नमूना, जो नकिल हज़रत मोहम्मद की उतार कर जीवन गुजारेगा वो उम्मती कहलाएगा हज़रत मोहम्मद का। और जो हज़रत मोहम्मद के तरीके को छोड़कर दज्जाल, इब्लीस, शैतान, RBI, आर वर्ल्ड के कहने पर, वर्ल्ड इकोनॉमी के कहने पर ज़िंदगी गुजारेगा, वो जाएगा दज्जाल के खाते में। उसका बोर्ड दज्जाल के खाते में जाएगा। अब हज़रत मोहम्मद ने लोगों के साथ इंसाफ कायम करने वाला काम किया है, हक़ को कायम करने वाला काम किया है, झूठ को ख़त्म करने वाला काम किया है, दुनिया से ग़ुलामी को आज़ाद करने वाला काम किया है। लेकिन हमारे मौलवी मुल्ला लोगों को ग़ुलाम बनाए रखने वाली तालीम दिलाते हैं। दुनिया के दूसरे देशों में लोग ग़ुलाम बनकर पहुंच रहे हैं। सऊदी अरब, दुबई, कितने देश हैं मुसलमानों के जिस जगह हमारे देश से ग़ुलाम बनकर जाते हैं पढ़े लिखे लोग, उनकी ग़ुलामी करते हैं। ये हज़रत मोहम्मद के तरीके के ऊपर नहीं है, ये किसके तरीके के ऊपर है? दज्जाल के। जन्नत
दुनिया में बनाने वाले दज्जाल शैतान उसके तरीके के ऊपर दुनिया गुजार रहे हैं, जिसका मना कर दिया गया था। क्यों मना कर दिया गया था? कि आखिरी दौर में वो लोगों के ईमानों से खेलेगा। वो आज ईमानों से खेल रहा है, नकली रुपया बनाकर अपने दोस्तों को देता है, और वो दोस्त बैंक के नाम से कैनबाजी करते हैं। बैंक का मतलब कैनबाजी, कैन बोलते हैं फ्रॉड करना। आज फर्जी रुपया बन रहा है, और आपको गुलाम बनाने के लिए, आपके देश को गुलाम बनाने के लिए, आपकी जनता को हमेशा निचोड़ने के लिए, उनका तेल निकालने के लिए फर्जी रुपया क्यों बन रहा है? कि आपकी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। ज़मीन बेचने की चीज़ नहीं थी, ज़मीन दान करने वाली चीज़ थी। कन्या को भी दान कहा है, और ज़मीन को भी दान करने का अधिकार था। ज़मीन तुम्हें खाने के लिए भोजन देती है, ज़मीन तुम्हें खाने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए ज़मीन तुम्हें वनस्पति देती है, लेकिन तुमने इसको बेचना शुरू कर दिया। तभी तो फार्मा कंपनी तुम्हारे ऊपर हावी हो गई। आज लड़की को कन्यादान का हुक्म दिया था, लेकिन लड़की को बेचना शुरू कर दिया, तो तुमने ज़मीर बेच दिए। ये दोनों चीज़ें बिकने की नहीं थी, इनकी कीमत नहीं थी। क्यों? कि ये खुदा की दी हुई नेमतें थीं। दुनिया में कोई नेमत झुटलाओगे? खुदा ने तुम्हें हर नेमत से नवाजा था। कुरान ने मना करा था सिरातल मुस्तकीमा पर चलना, गैरों के रास्ते पर मत चलना, लेकिन तुमने गैरों के रुपये को स्वीकार किया, कागज़ करेंसी को। पूरी दुनिया के अंदर कागज़ करेंसी चल रही है। क्यों करा स्वीकार? तुम्हें असाब कैफ का जिक्र नहीं मालूम था कि 309 साल के बाद भी उनके पास जो सिक्के पाए गए थे वो सोने के थे। उन सिक्कों को तुम्हें कामयाब हमेशा कायम रखना था। तुमने सिक्का दे दिया उन शैतानों के हाथ में सोने का। अब वो सोने को उन्होंने अपने कंट्रोल में रख लिया, पूरी दुनिया का गोल्ड, और आपको कागज़ के ऊपर उलझा दिया। अब सोने का रेट क्यों बढ़ाया जा रहा है? कि तुम्हारे घर से सोना निकले। 4 लाख 5 लाख तक सोना पहुंचेगा इंडिया का। 10 ग्राम सोने की कीमत 4 लाख और 5 लाख होने वाली है। क्यों? कि तुम सोने को उनको दे रहे हो, वो सोना रख के नोट छाप रहे हैं फर्जी। वो फर्जी रुपया आप असली समझ रहे हो। वो अपनी मर्जी से अनलिमिटेड छाप लेते हैं। आपकी प्रॉपर्टी बिक रही है, आपका देश कंगाल हो रहा है। आपके देश के अंदर ऐसे दलालों को भेज दिया है, वो आपकी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस फर्जी रुपये से। उस प्रॉपर्टी को वापस लो, उस फर्जी रुपये को उनके हवाले करो, और जागरूक हो। एक जागरूक बनने के लिए आपके लिए अल्लाह ने एक मौका दिया है। डॉक्टर देवेंद्र भिलारा जो इंसानों को जीने का रास्ता दिखा रहे हैं, हज़रत मोहम्मद वाला तरीका पूरी दुनिया को बता रहे हैं। दुनिया से किस तरीके से गरीबी दूर होगी, गरीबी दूर करने के रास्ते पर आ जाओ। हमें गुलाम बनाया गया है। हम माँ के पेट से आज़ाद जीवन लेकर आए हैं, लेकिन आज हम माँ के पेट से ही गुलाम बनकर पैदा हो रहे हैं। हमें शर्म नहीं आती। हमारे जीने का तरीका हमें शैतान बता रहे हैं। हम किस धर्म को पालन कर रहे हैं? हम सनातन का धर्म पालन कर रहे हैं क्या? हम ना सनातन पे हैं, ना ईसाई के धर्म पर हैं, ना मुस्लिम इस्लाम धर्म पर हैं। सारे ही धर्म शैतान के धर्म पर चल रहे हैं, और वर्ल्ड इकोनॉमी उनको कंट्रोल कर रहा है। ये ज़िंदगी जीने का तरीका हज़रत मोहम्मद का जो था वो आखिरी तरीका था। उस तरीके को भी मुसलमानों ने छोड़ दिया और WHO के तरीके को इख्तियार कर लिया। ये नबी बनकर बैठे हैं, ये खुदा बनकर बैठे हैं। इनके जहनों को उन्होंने माँ के पेट से गिरवी रख रखा है। माँ के पेट से ही इनकी बच्चों के भविष्य को वो बना रहे हैं। इसलिए तो 2 साल के बच्चे को, 1 साल के बच्चे को स्कूल में भेज रहे हैं, खुदा की नेमतों को झुटला रहे हैं। अब वक्त नहीं है, दज्जाल तुम्हारे बच्चों को जहन्नुम के लिए तैयार कर रहा है। अगर दज्जाल से बचना है तो आपको लड़ना पड़ेगा इस फर्जी रुपये के खेल से। फर्जी रुपये के खेल को समझने के लिए आपको डॉक्टर देवेंद्र भिलारा के साथ आना पड़ेगा। और दुनिया के हर देश के अंदर आपने इबादत गाहें बना रखी हैं। उन इबादत गाहों में खुदा नहीं है, उन इबादत गाहों में भगवान नहीं है। किसी भी इबादत गाह में भगवान और खुदा नहीं रहता। खुदा दिलों में रहता है। खुदा हर एक इंसान के दिलों में रहता है, हर एक मखलूक के दिलों में रहता है। खुदा एक अक्स है। जैसे इंटरनेट दिखाई नहीं देता, कब इस मोबाइल में मिल जाता है, सिर्फ डंडे दिखाई देते हैं उसके, ऐसे ही खुदा की फ्रिक्वेंसी है। लेकिन शैतान की फ्रिक्वेंसी तुम्हें नज़र आती है, रिचार्ज करते हो तो डंडे मिल जाते हैं। खुदा की फ्रिक्वेंसी तुम्हें नहीं आती। भगवान की फ्रिक्वेंसी से मिलना है, खुदा की फ्रिक्वेंसी से जुड़ना है,
तो तुम्हें डॉक्टर देवेंद्र बलारा की बनाई व्यवस्था के लिए तैयारी करना पड़ेगी। और ये व्यवस्था दुनिया के अंदर अमन और शांति लाएगी और सतयुग में यही व्यवस्था लेकर जाएगी। क्योंकि सतयुग में अगर हमें जाना है, यहाँ हर एक इंसान को इंसाफ मिले, तो हमें वो व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक आवाज़ उठाना पड़ेगी। और वो आवाज़ हर एक गली, हर एक बस्ती से निकालना पड़ेगी। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। ये नारा जब वर्ल्ड इकोनॉमी तक जाएगा तो वो हमारे देश से भाग जाएगा। क्योंकि हमारा देश दुनिया का वो देश है, आज़ाद देश। और भारत का ओरिजिनल मालिक गांव में रहने वाला किसान है, इसलिए उसको अन्न का दाता कहा गया है। इस अन्नदाता की लैंड को बचाना है, इस ज़मीन को बचाना है, तो हमें आवाज़ लगाना पड़ेगी। वरना ये लैंड बिल गेट्स के पास जाएगी और उसकी मर्ज़ी से हमारे घर में रोटी आएगी। उसकी रोटी के लिए हमें सजदा करना पड़ेगा, हमें हमारी औलादों को देना पड़ेगा। उसकी बनाई हुई व्यवस्था से बचने के लिए खुदा का शुक्र है, उस भगवान का करम है, उसने ये व्यवस्था बना दी मेरे देश भारत के अंदर। 24 तारीख को अभी हमारा एक मीटिंग है, जिसके अंदर वर्धा के अंदर डॉक्टर देवेंद्र बलारा बहुत बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं पूरे भारत के लोगों को जागरूक करने के लिए। इसके अंदर आने वाले खर्च के लिए आप सभी से गुजारिश है, इसके अंदर QR कोड दे रखा है, मैं अभी इस पर लगाने की कोशिश करूँगा। उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा इमदाद दें हमारे देश के बच्चों को बचाने के लिए, हमारे देश की बहनों को बचाने के लिए। दज्जाल के साथ हम लोग शामिल हो चुके हैं, इसलिए दज्जाल के जो फितने हैं उनसे बचाने के लिए जो प्रयास चल रहा है उसमें आप सहयोग करें। वो शैतान एक आंख वाला पूरी दुनिया को, आर वर्ल्ड को गुलाम बनाए हुए है। राइट हैंड उसके हाथ में है हमारा, मतलब हमारा पूरी जीवन का राइट उसने ले लिया है, हमें किस तरीके से जीना है इससे हमें लड़ना पड़ेगा। भारत के हर एक नागरिक को लड़ना पड़ेगा। और इसमें जो खर्च आ रहा है, आप सब लोग से गुजारिश है ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी के लिए रास्ता बनाने के लिए, रास्ते को साफ करें। और वो रास्ता हम एक दूसरे को हिम्मत देकर ही बना पाएंगे। हम एक बस्ती के अंदर उनकी बनाई व्यवस्था को कायम करेंगे, तभी हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि बच्चों का बलि दिया जाता है, बच्चों की बलि देने के लिए ये लोग शैतान स्कूलों की व्यवस्था बनाए हुए हैं, मदरसों की व्यवस्था बनाए हुए हैं। क्योंकि इनको बच्चे चाहिए रहते हैं, हर रोज़ के उनको बच्चे चाहिए रहते हैं। दुनिया से कितनी इंसानों की रिपोर्टें आती हैं, चोरी गए, गुमे हुए बच्चे, ये सब खून पीते हैं, इंसान का खून पीते हैं। ये शैतान हमारे बच्चों को बचाने के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं डॉक्टर साहब, उनका साथ दो। क्यों? ये व्यवस्था उन्होंने बनाई है छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल करके, उनका मांस खा के, उनका खून पी के। शैतानी ताकतें इनके पास आती हैं, इनकी शैतानी ताकतें जो पुलिस को दे गई हैं। आज पुलिस देख रहे हो, ये पुलिस तो हमारे भारत के अंदर पैदा हुई है लेकिन शैतान बनी हुई है। इनके अंदर तो भारतीय माँ का DNA है, भारत के माता पिता का DNA है, लेकिन ये रिश्वत खा रही है। क्यों? कि इनके अंदर हरामी निस्बत डाल दिया गया है, इनके DNA तब्दील कर दिए गए हैं, इनके अंदर से मर्यादा ख़त्म हो गई, हमदर्दी ख़त्म हो गई। ये शैतान बन चुके हैं। आज मजिस्ट्रेट रिश्वत ले रहे हैं, जिनको हम न्याय का देवता बोलते हैं। ये सब शैतान को खुदा समझते हैं, तभी तो हराम चीज़ों को स्वीकार करते हैं। बिना मेहनत, बिना ऊर्जा खर्च की हुई चीज़ हराम है। आज किसान की ज़मीन जा रही है, जो ऊर्जा खर्च करता है और फिर भी उसकी ज़मीन जा रही है। ये नाइंसाफ़ी हो रही है, अत्याचार हो रहा है किसान की लैंड के ऊपर। उसकी ज़मीन को बचा लो। सरकार ने ऐसा कानून निकाल दिया है, बिना मर्जी के किसान की ज़मीन किसी दूसरे के नाम हो जाएगी। ऐसा अत्याचार इस ज़मीन के ऊपर मत करो, इस जुल्म मत करो, वरना क़यामत अब करीब है। क़यामत से बचना है, खुदा के अजाबों से बचना है, भगवान के भेजे हुए अजाबों से बचना है, तो किसान का साथ देना पड़ेगा, उसकी लैंड को बचाना पड़ेगा, बैंकिंग सिस्टम से लड़ना पड़ेगा, इन बैंकों को ख़त्म करना पड़ेगा, इनके माया जाल जो इन्होंने बिछा रखा है हर एक व्यक्ति को आज़ाद करना पड़ेगा। तभी ये भारत सोने की चिड़िया बनेगा। और डॉक्टर साहब का चैनल, डॉक्टर देवेंद्र बलारा जी का चैनल तो सबको मालूम है, उसके अंदर QR कोड आता है और उसके अंदर आपको सहयोग राशि ज़रूर जमा करना है। ये कसम खा के कहता हूँ, दुनिया की वो
पहली जमात है जो सत्य की मार्ग पर चलती है। अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ, खुदा की भेजी हुई कुरान पाक की कसम खा के कहता हूँ, इसमें लगाया हुआ पैसा कल आखिरत में तुम्हें मिल जाएगा। 1 रुपए के 7 लाख रुपये मिलेंगे। अगर आज आपने जनता सरकार मोर्चा के ऊपर खर्च किया 1 रुपया, तो 7 लाख रुपये उस खुदा के घर में आपको मिलेंगे, उस भगवान के घर में। ये वादा है मेरा, क्योंकि ये वो जमात है हक और इंसाफ को कायम करती है, हराम का नहीं खाती, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनती, सिर्फ उस रब के बताए हुए फैसलों को दुनिया को बताती है, उस भगवान के निर्देशों को लोगों को बताती है, आने वाले जुल्म से लोगों को आगाह करती है, आने वाली मुसीबत को पहले बताती है। ये वो जमात है जिसका नाम जनता सरकार मोर्चा है। इस मोर्चे के अंदर आप जो खर्च करेंगे उसको बता रहा हूँ मैं, इतना अज़्र मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि उसने वादा करा है, जो इंसाफ के लिए खड़ा होता है उसके लिए अल्लाह की मदद है, भगवान की मदद है। और भगवान की मदद सबसे बड़ी मदद होती है। वो असबाब से आपको रिस्क देगा, पता नहीं पड़ेगा रिस्क कहाँ से आ गया। आपके बच्चों के अंदर आने वाली बुराइयों को दूर करेगा अगर आप इसमें पैसा खर्च करते हैं। आपके बच्चों की बीमारी दूर होगी, आपके ऊपर आने वाली हर मुसीबत दूर होगी। इस व्यवस्था के अंदर अगर आप खड़े होकर अपना वक्त, अपनी दौलत, अपना साथ देते हैं तो उन सब चीज़ों का आपको अज़्र मिलेगा। इस बात की गारंटी लेता हूँ मैं। मेरा नाम मोहम्मद कमर अली और मैं भोपाल से हूँ। ये व्यवस्था में मैं आप लोगों को इसलिए ज़्यादा फोकस देता हूँ कि ये वो व्यवस्था है कि दुनिया में अमन अगर कहीं मिलेगी तो आपको यहीं से मिलेगी। दज्जाल से बचने के लिए फ्रिक्वेंसी जो मिलेगी यहीं से मिलेगी। शैतान से लड़ने के लिए जो ताकत मिलेगी वो यहीं से मिलेगी। वो डॉक्टर देवेंद्र बिलारा जी कने से ही मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ने उनको हज़रत मोहम्मद का तरीका लेकर भेजा है। हर इंसान को सम्मान देते हैं, हर इंसान से मोहब्बत करते हैं, किसी से घमंड नहीं करते, किसी से ना इत्तेफाकी नहीं करते, किसी से लड़ते नहीं हैं। इंसाफ कायम करने के लिए व्यवस्था बना रहे हैं। हर एक व्यक्ति को न्याय मिले वो व्यवस्था बना रहे हैं। ये व्यवस्था गुलामी को आज़ाद करने वाली व्यवस्था है। हज़रत बिलाल को आज़ाद करा था हज़रत मोहम्मद ने, आज दुनिया को आज़ाद करने के लिए डॉक्टर देवेंद्र बिलारा खड़े हुए हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। इसलिए डॉक्टर साहब का सहयोग ज़रूर करें।